तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर लिखा हुआ है ईगल लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹77 लाख आफ्टर 30% टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011-12। तो इस कंपनी में आपको ईगल लिमिटेड के बारे में बता रखा है प्रॉफिट है 77 लाख आफ्टर टैक्स आफ्टर 30% टैक्स है, ठीक है। एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड दैट the income included extraordinary items of rupees 8 lakhs and an extraordinary loss of rupees 10 lakhs. The existing operations, except for the extraordinary items, are expected to continue in the future. In addition, the results of a launch of a new product are expected to be as follows. Sales बता रखी है, मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ बिजनेस गिवन दैट द कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 14%। सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर विथ ईगल लिमिटेड शेयर्स कैपिटल बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ ₹1 लाख, 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, एंड 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड द पी रेशियो बीइंग 10 टाइम्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करना रहेगा वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस अपन को कैलकुलेट करना है भैया। तो इसका फॉर्मूला भी अपन को पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ बिजनेस का, FMP डिवाइडेड बाय NRR प्लस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ये होता है भैया वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब सबसे पहले चाहिए अपन को FMP। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, इसके अंदर अपन निकालेंगे FMP, ठीक है। तो इसके लिए अपन को गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना गिवन है 77 लाख, प्लस कर देंगे भैया आफ्टर टैक्स है तो अपन को चाहिए बिफोर टैक्स। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ से अपन को चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या करेंगे भैया 77 डिवाइडेड बाय 70% कर देते हैं तो डायरेक्ट अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है 110, माइनस कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुआ तो माइनस हो जाएगा, कितना हुआ है भैया 8 लाख का, प्लस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस 10 लाख का हुआ है। इसका भैया अपन टोटल कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है भैया 112, यहाँ तक का टोटल आ रहा है, ठीक है। अब आपको दे रखा है भैया इन एडिशन द रिजल्ट्स ऑफ अ लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। तो भैया अपन को फ्यूचर इनकम के बारे में बता रखा है, फ्यूचर अपनी इनकम कितनी होगी, यहाँ आपको फ्यूचर के बारे में लिख रखा है। इसको अपन लिख लेते हैं सेल्स होगी 70, मटेरियल लेबर और फिक्स्ड कॉस्ट अपना खर्चा हो जाएगा 20, 12, 10, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा है भैया 28। फ्यूचर इनकम अपने पास आ रही है भैया 28। वर्किंग नोट की तरह आप इसको लिख सकते हो फ्यूचर इनकम का, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया FMP बिफोर टैक्स, ठीक है। कितना आया भैया 112 प्लस 28, ये अपने पास आ गया 140, माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, ये आ गया अपने पास 42। ये अपने पास आ गया भैया FMP, कितना आया भैया 98। FMP अपने पास आ गया भैया 98। अब अपन को चाहिए NRR। NRR का क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटलाइजेशन रेट है 14%, ये हो गया भैया 14, ठीक है, 14% हो गया, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कहीं नहीं दे रखा तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 700 लैक्स। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया क्या, कोई डाउट है तो बता सकते हो फर्स्ट पार्ट में।
सेकेंड पार्ट में बोला है डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। तो आपको बताना है भैया मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, इसका फॉर्मूला होता है भैया EPS इंटू PE रेशो। EPS इंटू PE रेशो फॉर्मूला होता है, ठीक है। EPS चाहिए और एक चाहिए PE रेशो। PE रेशो क्वेश्चन में गिवन है 10। बस अर्निंग पर शेयर निकल गया तो अपना सॉल्यूशन ही आ गया। तो भैया इसके लिए अपन को दे रखा है FMP आफ्टर टैक्स अपने पास गिवन है, कितना है भैया FMP आफ्टर टैक्स है भैया 98। FMP लिखा है एक ही बात है, माइनस कर देंगे इसमें से अपन प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना होगा भैया 1,13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 1 लाख इंटू 100 इसका मिलेगा भैया 13%। अपने पास अमाउंट आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड का 13 आ रहा है। अब यहाँ से अपने पास आ गया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये अपने पास आ गया 85। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर से। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं भैया 50 लाख इक्विटी शेयर से। ये सब भैया लैक्स के अंदर ही है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट लैक्स के अंदर ये सब अमाउंट है, ठीक है। तो ये भी लैक्स में और नंबर ऑफ़ शेयर्स भी लैक में है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर 85 डिवाइडेड बाई 50 1.7 आ रहा है, ठीक है। 1.7 इंटू 10 ₹17 आ गया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। एकदम इजी वे में बताइए, ओके।